हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और ये क्वेश्चन है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि कैसे हम लोग टोटल सप्लाई टोटल डिमांड को निकालेंगे। तो टोटल सप्लाई कितना दिया है, 76 प्लस 82 प्लस 77 इक्वल टू 235। और टोटल डिमांड का अगर बात किया जाए तो टोटल डिमांड मेरा 72, 102 और 41, 72, 102 और 41 डैट इज़ 215। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टोटल सप्लाई जो है हेयर टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। जब टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन वाला टर्म सप्लाई बड़ा है या डिमांड बड़ा है। तो सप्लाई वाला टर्म, सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड से क्या है, बड़ा है। यदि सप्लाई डिमांड से बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी ऐड ए डमी कॉलम, एक कॉलम जुड़ेगा, डमी कॉलम विथ जीरो कॉस्ट, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे एक कॉस्ट को बढ़ा, एक वो टेबल में एक कॉलम को हम लोग ऐड करेंगे। देखिए 1 2 3 4, एक कॉलम, पहले हम लोग का 3 कॉलम था, अब ये 4 कॉलम है। और नीचे वाला 1 2 और 3, जिसमें इसका वैल्यू 8, इसमें 4 8 8 16 24 16 8 16 24। और हम लोग क्या बोले, वी ऐड डमी कॉलम विथ जीरो कॉस्ट, तो जीरो कॉस्ट के साथ इसको भर देंगे। उसके बाद हम लोग सप्लाई और डिमांड को इधर लिख देंगे, 76 82 77। यहाँ पे डिमांड क्या है भाई, 72 102 41, और जितना घट रहा है उतना जोड़ेंगे। तो वहाँ था, देखिए यहाँ पीछे आप देख सकते हैं ये 235 है और यहाँ 215 है। तो हम लोग डिमांड में कितना जोड़ेंगे, कितना ऐड करेंगे जो 235 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ 20 ऐड करेंगे, 235 आ जाएगा। तो अब हम लोग टोटल सप्लाई देखते हैं। टोटल सप्लाई देखिए, टोटल सप्लाई कितना है, 76 82 और 77 डैट इज़ 235। और टोटल डिमांड का अगर बात किया जाए तो टोटल डिमांड इज इक्वल टू 72 102 41 और 20, जो जोड़ के हो जाएगा 235। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि टोटल सप्लाई है, जो टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड के बराबर है। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड बोल देंगे। बैलेंस्ड हो गया। अब बैलेंस हो गया तो हम लोग अब यूज़ करेंगे कौन सा फॉर्मूला, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज़ करेंगे। चलिए आगे वाले पेज में हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को। सबसे पहले फिगर, कितना कॉलम था, 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, एक रो और 2 रो, 3 रो हो गया। यहाँ से इसका वैल्यू 4, यहाँ से 8, यहाँ से 8, यहाँ से 0, यहाँ से 16, यहाँ से 24, यहाँ से 16, यहाँ से 0, यहाँ से 8, यहाँ से 16, यहाँ 24 और यहाँ 0। सप्लाई में कितना वैल्यू था, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ डी लिख देते हैं, यहाँ सप्लाई, यहाँ 76, यहाँ 82, यहाँ 77, यहाँ 72, यहाँ 102 और यहाँ पे 41 और यहाँ 20। अब बैलेंस हो गया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज़ करेंगे, जो हम पहला क्वेश्चन में बताए हुए थे।
अब देखिए यहाँ से फिर से एक फिगर टेबल को तैयार करते हैं जिसमें 4 कॉलम 1 2 3 4 और 3 रो। डेट रेडी 8 0 16 0 8 16 24 0। यहाँ से डिमांड का वैल्यू 72 100 2 41 20। यहाँ से सप्लाई का जो वैल्यू है 76 82 और 77। ठीक है, अब हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को यूज़ करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर डैट इज़ ये वाला पार्ट, यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कि सप्लाई छोटा है या डिमांड छोटा है। जो छोटा रहेगा वही ये बॉक्स में रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ 72 छोटा था तो 72 को रिटर्न कर दिए और 72 को रिटर्न किए तो ये 0 हो गया और यहाँ कितना बच गया 4 बचा, 4 बच गया। अब कॉलम वाला जिसमें 0 होगा वही कॉलम को हम लोग शेडेड कर देंगे। यहाँ से शेडेड कर दिए। अब ये पार्ट ख़त्म। अब हम लोग नॉर्थ, फिर से नॉर्थ वेस्ट यहाँ यूज हो रहा है और इस बॉक्स में इसमें देखेंगे कि ये वाला रो और ये वाला कॉलम में कौन सा छोटा है। तो यहाँ से 4 इज लेस, सो 4 0 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये 98 बचेगा। अब देख रहे हैं हम लोग कि रो वाला पार्ट 0 हो चुका है, रो वाला पार्ट 0 हो चुका है तो ये शेडेड हो जाएगा। इसका काम हो गया। फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड डैट इज नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि सप्लाई छोटा है या डिमांड छोटा है। जो छोटा रहेगा वही वाला टर्म इस बॉक्स में उतर जाएगा। तो 82 इज लेस, सो 82 इज 0 हो गया और 98 में 82 घटाएंगे तो 16 बचेगा। अब ये वाला पार्ट जो ये वाला 0 वाला जो पार्ट आया इसको हम लोग शेडेड कर देंगे। शेडेड हो गया। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट यहाँ होगा, इसमें देखेंगे लेस डिमांड और सप्लाई में। तो डिमांड में 16 है तो 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 77 में 16 जब घटाएंगे तो 61 बचेगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। दैट्स प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ देखेंगे कि कौन सा छोटा है तो 41 इज लेस, तो 41 उतरेगा और 61 में 41 घटाएंगे तो 20 बचेगा। अब ये वाला कॉलम शेडेड हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट वैसे ही लगाना है। यहाँ 20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी 0 हुआ, यहाँ भी 0 हुआ तो ये शेडेड पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब होल पार्ट ऑफ इस टेबल का जितना भी पार्ट था सब खत्म हो गया, सब शेडेड हो गया। तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या, आप लोग को हम पहला क्वेश्चन में बताए थे, इनिशियल बेसिक फिजिबल टेबल। अब जिस बॉक्स में हम लोग का जो अंक प्राप्त हुआ है उस अंक को हम लोग बॉक्स में रिटर्न कर देंगे, जिसमें 4 कॉलम था और 3 रो था। तो मेरा इनिशियल बेसिक टेबल क्या बन रहा है 72, यहाँ पे 4, यहाँ पे 82, यहाँ पे 16, यहाँ पे 41 और ये वाला 20। ठीक है गाइस, अब आगे देखिए आप लोग, आगे हम बताएंगे आप लोग को इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो ये देख सकते हैं x11 में 72 है, x12 में 4 है, ये कितना में x22 में 82 है, x32 में 16 है, x33 में 41 है और x34 में 20 है। ठीक है गाइस। देन अब हम लोग को मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो टेबल में हम लोग का जो आया हुआ है, जो अंक प्राप्त किए हुए हैं और जिसके साथ हम लोग का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यूज हुआ था उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम कॉस्ट को निकालने के लिए। तो यहाँ से 72 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 82 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 16 और यहाँ पे 41 इंटू 24 और प्लस 20 इंटू 0।
जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा 3528, जो इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए।